अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ पर आज जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज एक 12 साला मासूम लड़के की जान इस रोड पर चली गई। मैं सबसे पहले माँ बाप को ये मैसेज देना चाहूँगा और उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मासूम बच्चों को गाड़ियाँ देकर आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, इससे जानें चली जा रही हैं। क्योंकि यहाँ की सड़कें और यहाँ के जिस सड़कों का जो हाल आप देखते हैं वो उस काबिल नहीं है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि छोटे बच्चों को गाड़ियाँ ना दें। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा दूसरी जानिब कि ये जो आप देख रहे हो, ये फूल बाग बाबा नगर का जो इलाक़ा है, फूल बाग का जो चौरस्ता जिसे कहते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्नल है, लेकिन सिग्नल काम नहीं करता है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई पुलिस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की कोई ड्यूटी नहीं होती यहाँ पर। अगर होती भी है तो वो कहीं आसपास की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। और अगर कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर एक्टिव देखा गया है तो उसका काम यही देखा गया है कि यहाँ पर ठहरकर, बाजू में ठहरकर आते जाते लोगों के जो है गाड़ियों के फ़ोटोज़ लेना उनका काम रह गया है। उससे हट के ना ट्रैफिक कंट्रोलिंग है और ना यहाँ पर ठहर के, क्योंकि इस सड़क की जो हालत है, सालों साल से 6 साल से यहाँ पर नाले का काम जारी है। 6 साल से यहाँ पर सड़कों का हाल, इस सड़क का हाल जो है बिल्कुल इंतहाई नाक़िस और ख़राब है। लेकिन उसके अलावा ये जीएचएमसी की लापरवाही के अलावा उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की भी लापरवाही है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की भी जो है नाकामी है यहाँ पर, कि सिग्नल भी काम नहीं करता और कोई ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई ठहरता भी नहीं है। और अगर ठहरते हैं तो वो फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए, चालान के लिए। देखिए, यही है वो नाला जिसका काम 6 साल से चल रहा है और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 6 साल की कहानी मैं आपको बता दूं कि 6 साल वो अरसा होता है कि अगर एक बच्चा एसएससी पास कर ले तो वो 6 साल में डॉक्टर बन जाता है। अगर कोई अमेरिका चला जाए लीगल इमिग्रेंट बनकर और 6 साल वहाँ पर गुजार ले तो वहाँ की वो सिटीज़नशिप क्लेम कर सकता है 6 साल में। एक एमएलए पर कातिलाना हमला होता है, लेकिन 6 से 7 साल में उनके सज़ा काट कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 6 साल में एक नाले का काम यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ। और देखिए, ये जो सड़क का हाल है इसी नाले के काम की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं आए दिन। और इसी नाले में सुबह के वक्त एक कार जिसमें 4 लोग सवार थे, वो कार सीधे आकर नाले में गिर जाती है।
तो एक हमारा सवाल है यहाँ के कॉरपोरेटर से, एक हमारा सवाल है यहाँ के एमएलए से कि 8,440 करोड़ रुपए का बजट और बजट के बावजूद एक नाले का काम 6-6 साल चलता है, तो फिर ये किसकी नाकामी हम कहेंगे। कल की बात है कि याकूतपुरा हलके में एक ओपन मैन होल में एक लड़की गिर जाती है स्कूल से आते वक्त। जब उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है तो जीएचएमसी वाले कहते हैं एचएमडब्ल्यूएसएसबी का ये ज़िम्मेदारी है, एचएमडब्ल्यूएसएसबी कहती है कि ये हाइड्रा की ज़िम्मेदारी है। ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला चलता है। तो हमारा सवाल है यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर से, मुकामी एमएलए से कि इसके ज़िम्मेदार कौन है। क्या अब ये हमारा सवाल उठाने के बाद भी क्या ये इल्ज़ाम एक दूसरे पर डाला जाएगा या फिर यहाँ का काम फिर तेज़ी से अंजाम को पहुँचाया जाएगा। और बाबा नगर फूल बाग की उसी सड़क पर शोएब होटल से जो रोड अंदर की तरफ जाती है बाबा नगर की तरफ, वहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं कि काम काफ़ी तकरीबन 3 साल से यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है और उनको यहाँ से जाने के लिए काफ़ी डिस्टेंस और काफ़ी फासला तय करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो स्कूल्स हैं वो स्कूल्स में बच्चों को छोड़ने के लिए ऑटोज़ आने के लिए तैयार नहीं हैं और यहाँ के जो भी रेसिडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। काम तो इतने सालों से पेंडिंग होते हैं, लेकिन थोड़े दिन पहले आपने देखा है कि इसी सड़क पर कुछ गरीब यहाँ पर अपना कारोबार लगाते थे, लेकिन रातों रात उनका कारोबार ख़त्म कर दिया गया। सवाल हमारा ये है, गरीबों के कारोबार ख़त्म करने के लिए इमीडिएट जो है एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन जो आवाम की तकलीफ़ है, जो आवाम सालों साल जिनको झेलना पड़ता है, वो काम सालों साल पेंडिंग होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। इसका भी जवाब देना चाहिए मुकामी कॉरपोरेटर और एमएलए को और जीएचएमसी को। ये काम इतनी ताख़िर होने की आखिर वजह क्या है। बहरहाल हमारी गुजारिश है यहाँ के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और यहाँ के कॉरपोरेटर और जीएचएमसी से कि लोगों की तकलीफ़ों को समझें और जल्द से जल्द इस बात पर एक्शन लें और यहाँ पे 6 साल 3 साल से जो काम पेंडिंग पड़े हैं उसको जल्दी ख़त्म कर दें, ताकि यहाँ के लोग आराम से आ जा सकें और सड़कों का सही इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि सड़कों का टैक्स तो उन्हें माफ़ नहीं होता और ना ही दूसरे टैक्सेस माफ़ होते हैं, लेकिन काम जो है वो बरसों से और सालों से पेंडिंग पड़ा होता है। और कोई मासूम की जान चले जाए और कोई गाड़ी नालों में उतर जाए, उससे पहले एक्शन लेना ज़रूरी है। मैं कैमरामैन अदनान के साथ हबीब उमर, मीम टीवी न्यूज़ के लिए।